हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है और टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है वो हम बात करने वाले हैं। बायोलॉजी कुछ बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है क्योंकि उसमें टर्म्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होता उनका, तो बायोलॉजी से उनको नफरत हो जाती है। बट ये नफरत को हमें प्यार में बदलना है और हमें बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बायोलॉजी की बुक उठानी है, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे अरे यार बायोलॉजी ये कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले करना है कि हाँ इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मैं इसको अच्छे से पढ़ सकता हूँ। ओके, या सकती हूँ, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। बायोलॉजी थिंग यू वुडंट को कट कर दिया हमने, यू कैन अंडरस्टैंड, हम पढ़ सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है नो योर सिलेबस। ठीक है, हमने पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया कि हाँ भैया अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। अब क्या है, पढ़ने से पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिना सिलेबस के आप मत पढ़ो। किस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या डिलीटेड पोर्शन है, सब कुछ। ठीक है, तो सिलेबस भी आपको पता हुआ होना चाहिए। डोंट रश, स्टार्ट विद द सिंपल कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। हमें ये नहीं करना है कि हम पूरा पढ़ लें पहले और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। आपको सबसे पहले जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे फोकस करना है। जैसे आप पढ़ने बैठे हो न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है पहले आप वो समझो। क्या होता है, इनटेक ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय द बॉडी, राइट। अब न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिख ली, हीटरोट्रॉप्स के बारे में जान लिया, उनके एग्जाम्पल्स लिख लिए, राइट। अब ये किस में होता है, कैसे होता है, वो आप धीरे धीरे आना। ओके, तो सबसे पहले हमें सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। हमें ये नहीं करना है कि जल्दी जल्दी बस ये पूरा चैप्टर हमें खत्म कर दें और हमें कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, ब्रेक डाउन चैलेंजिंग वर्ड इनटू इट्स रूट्स। अब जो बायोलॉजी है भैया वो तो पूरा टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है, टर्म्स का पूरा खेल है और हमें टर्म्स ही नहीं याद रहते, है ना। कुछ तो याद आता रहता है बट हम वो पर्टिकुलर वर्ड याद करने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे वर्ड्स जो चैलेंजिंग वर्ड्स हैं उनको आप ब्रेक डाउन कर लो, दो पार्ट्स में तोड़ लो। जैसे कि यहाँ पे दिया है बायोलॉजी, बायो का मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, बायो लाइफ होता है, ग्राफी मीन्स रिकॉर्ड और अकाउंट। तो किसी इंडिविजुअल की हम क्या उसने क्या किया अपनी पूरी लाइफ में, उसका रिकॉर्ड और अकाउंट रख रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको आपके कोर्स से ही देती हूँ। सपोज ऑटोट्रॉप्स, तो आप इसको तोड़ दीजिए दो में, ठीक है, दो वर्ड्स में स्प्लिट कर दीजिए। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है क्या, फीडिंग। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फीडर्स होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं भैया, वो किसी पर निर्भर नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे आपको हर एक वर्ड को स्प्लिट करके ब्रेक डाउन करके लिखना है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी थर्ड पॉइंट की। अब नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन डायग्राम्स। बायोलॉजी में तो डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरी प्रोसेस तो यूँ चुटकियों में समझ में आने वाली है। ओके, तो डायग्राम जो होने चाहिए ना एकदम क्लियर होने चाहिए। आप अपनी कॉपी में जिसमें भी आप बना रहे हो, नोट्स लिखते हो, उसमें डायग्राम अच्छे से बनाओ और उसकी पूरी प्रोसेस की, ब्लड जैसे यहाँ पे हार्ट का बना है तो ब्लड कौन से साइड में आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। ओके, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट जब आप एक साथ पढ़ोगे तो कैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, है ना। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे पढ़ने बैठे हो, आपको अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है, आप भले ही बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो पर आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो तुरंत वहीं पे रुक के आपको उस वर्ड का मीनिंग सर्च करना है। मोबाइल फोन्स तो सबके पास होते हैं, गूगल पे डाल के हमें चेक करना है। ओके, और तब भी नहीं समझ में आए तो टीचर्स हैं ना आपके लिए, आप उनसे पूछिए। तो डायग्राम पे हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, बिना डायग्राम के बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती। फिर है मेक फुल यूज ऑफ यू
यूट्यूब सिर्फ रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए नहीं होती है। यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं। आप स्टेप अप अकेडमी पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको एनिमेटेड वीडियोस भी मिलेंगे और नॉर्मल वीडियोस भी मिलेंगे। ओके, तो एनिमेशन जो है ना वो आपको विजुअलाइजेशन बढ़ाता है कि कैसे कौन सी प्रोसेस कब हो रही है। ओके, तो यूट्यूब का आपको फुल यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आपने एक बार पूरी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। क्या होता है ना कि एग्जाम टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं रहता और हम जो अलग अलग बुक से पढ़े रहते हैं फिर हम वो बुक उठाते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में तो आपको 3 दिन की प्रिपरेशन लीव मिलती है, तो इसलिए आपको पहले से ही अलग अलग बुक से अलग अलग वीडियोस देख के यूट्यूब पे उससे आपको नोट्स खुद के बनाने हैं। ओके, ताकि एंड टाइम पे आपको बुक के पेजेस ना पलटने पड़े, आपको यूट्यूब ना देखना पड़े। ओके, तो इसलिए नोट्स आपको खुद से बनाने, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, आपको पूरे अच्छे से बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं उसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमारा वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। डू प्रॉपर रिवीजन। नोट्स बना लिए, उसको बना के हमें बंद करके साइड में नहीं रखना है, उसको रेगुलरली हमें रिवाइज करना है। भैया नोट्स तो हमने खुद के लिए बनाए हैं, हमारे जूनियर्स के लिए थोड़ी बनाए हैं, है ना, तो उसको रेगुलरली हमें उनका रिवीजन भी करना है। ओके, तो क्या होगा जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे खुद के नोट से तो आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ चीज़ है जो अच्छे से अभी भी क्लियर नहीं हुई है, तो आप बुक से फिर से पढ़ सकते हो। ओके, टाइम एंड प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि आपको कौन से क्वेश्चंस लगाने, PYQs, ये सब आपको देखना है। ओके, फिर आता है डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज नहीं जिम में जाते हैं, रनिंग करते हैं, कार्डियो वगैरह करते हैं, वो एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ। यही टाइम, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एक ही बात है कि आपने पूरा पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। रिवीजन जब आप नोट्स बना रहे हो तब आपको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको समझ में आ जाए, हाँ भैया इसको मैंने रटा नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और इस बात तो 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट, तो उसके लिए भी आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो वो किससे आएगी? वो आएगी जब आप बहुत सारी एक्सरसाइज करोगे। कौन सी एक्सरसाइज? PYQs, क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए यही है टॉपर स्ट्रैटेजी और यही मैं भी फॉलो करती थी। आई होप ये सब फॉलो करने के बाद आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि बायोलॉजी बहुत पसंद आएगी, फेवरेट हो जाएगी और आप उसी को बार बार पढ़ते रहोगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।